बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पॉलीमॉर्फिज्म के हवाले से बात करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में, और स्पेसिफिकली इस वीडियो में हम बात करेंगे अपकास्टिंग और डाउनकास्टिंग की। अपकास्टिंग को समझने के लिए यहाँ पर एक एग्जांपल हमने दी है कि हमारे पास एक क्लास है बाइक की, और एक स्प्लेंडर है जो एक्सटेंड कर रही है बाइक को, यानी स्प्लेंडर चाइल्ड क्लास हो गई। ठीक है, और वो इनहेरिट कर रही है बाइक से। अच्छा, रन का मेथड पेरेंट क्लास में भी है बाइक में, और स्प्लेंडर में भी है, यानी चाइल्ड क्लास में। तो दोनों में मैसेज डिफरेंट है, ताकि हमें पता चल जाए कि इस वक्त कौन सा मेथड रन हो रहा है। अच्छा, अब हमने क्या किया कि एक रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट किया बाइक का, यानी पेरेंट क्लास का एक रेफरेंस वेरिएबल बनाया बी के नाम से, और उसको हमने रेफरेंस दे दिया, एड्रेस दे दिया चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट का। अब हमने बी के हवाले से रन का मेथड कॉल किया। तो यहां पर याद रखिएगा कि प्रेफरेंस मिलेगी आपको चाइल्ड क्लास के रन मेथड को। ठीक है, ये मिसाल है अपकास्टिंग की, क्योंकि आपने चाइल्ड का रेफरेंस पेरेंट को दिया है। तो पेरेंट तो वसी हुई ना, बड़ी क्लास हुई। बड़ी का मतलब ये नहीं है कि वो हजम के हिसाब से बड़ी है, उसमें ज्यादा मेथड्स नहीं है, मतलब नहीं है। लेकिन लेवल में वो क्या है, चाइल्ड से अप है। तो चाइल्ड जो है, चाइल्ड क्लास का जो रेफरेंस है वो आप दे रहे हैं पेरेंट क्लास को। पेरेंट क्लास को कह रहे हैं कि इस चाइल्ड को संभाल लेना। ठीक है, तो ये जो है ना, आप छोटे की वैल्यू बड़े को दे रहे हैं, तो बड़े का तो दिल फराख है, तो वो जो है इसको एक तो एक्सेप्ट भी कर लेगा। ठीक है, और जब आप रन का मेथड कॉल करेंगे, तो वो चाइल्ड क्लास का रन मेथड कॉल होगा। ठीक है, इन दिस एग्जांपल वी आर क्रिएटिंग टू क्लासेस बाइक एंड स्प्लेंडर। स्प्लेंडर क्लास एक्सटेंड्स फ्रॉम बाइक क्लास एंड ओवरराइड्स इट्स रन मेथड, यानी रन मेथड उसमें भी है, पेरेंट में भी और चाइल्ड में भी आ गया है। सो वी आर कॉलिंग द रन मेथड बाय द रेफरेंस वेरिएबल ऑफ पेरेंट क्लास। हम पेरेंट क्लास का वेरिएबल यूज करते हुए रन मेथड कॉल कर रहे हैं, तो किसका रन होगा, चाइल्ड क्लास का मेथड रन होगा। Since it refers to the subclass object and subclass method overrides the parent class method, the subclass method is invoked at runtime. अच्छा, अब ये समझ ले, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि ये जो चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट आपने असाइन किया है पेरेंट क्लास के वेरिएबल को, ठीक है, तो इट रेफर्स टू द सब क्लास ऑब्जेक्ट। तो पेरेंट क्लास का जो वेरिएबल है वो चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। जहाँ आपको पता है ना, न्यू से ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है। तो आपने न्यू स्प्लेंडर किया है, तो स्प्लेंडर चाइल्ड क्लास है, तो चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, और उसका एड्रेस मिल गया पेरेंट क्लास के वेरिएबल। तो ये बात यहाँ तक हो गई कि इट रेफर्स टू द सब क्लास ऑब्जेक्ट। अब ये जो पेरेंट क्लास का वेरिएबल है ना, वो बेसिकली किसको रेफर कर रहा है, चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है, कि सब क्लास मेथड ओवरराइड्स द पेरेंट क्लास मेथड, द सब क्लास मेथड इज इन्वोक्ड एट रन टाइम। तो सब क्लास का जो ओवर रिटन मेथड है वो कॉल होगा। अगर हालांकि देखें, बी जो है पेरेंट क्लास का रेफरेंस है, उसकी मदद से आपने उस मेथड को कॉल किया जो ओवरराइड हुआ हुआ है, यानी दोनों में सेम नाम का मेथड मौजूद है, तो प्रेफरेंस किसको मिलेगी, चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को, क्योंकि आपने चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को इस वक्त असाइन किया हुआ है पेरेंट को। तो ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, सिंस मेथड इन्वोकेशन इज डिटरमिन्ड बाय द जेवीएम नॉट कंपाइलर, इट इज नोन एज रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो रन टाइम पर इस बी में जिस चाइल्ड का ऑब्जेक्ट होगा उसके हवाले से ओवररिडन मेथड कॉल होगा। तो क्योंकि ये चीज रन टाइम पर डिसाइड होगी, इसलिए इसको रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। और ये काम जेवीएम करेगा, जो कि प्रोग्राम को रन कर रहा होता है। ठीक है, कंपाइलर तो कंपाइल कर देता है, बाइट कोड में चेंज कर देता है प्रोग्राम को। तो ये चीज इस वक्त तक पता नहीं है। ठीक है, ये जो होता है ना रेफरेंस वेरिएबल, ये किस चाइल्ड का रेफरेंस अपने पास रखे हुए है, ये रन टाइम पे पता चलता है। ये एग्जांपल और ज्यादा अच्छी आपको क्लियर होगी, जो मैं अब आगे एक बड़ा प्रोग्राम डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा, रन का जब मेथड एग्जीक्यूट होगा बी डॉट रन, तो यहाँ पर जब रन का मेथड एग्जीक्यूट होगा, तो फिर ये कौन सा रन एग्जीक्यूट होगा, चाइल्ड वाला। ठीक है, तो लिखा आएगा रनिंग सेफली विद 60 किलोमीटर। सिर्फ रनिंग लिखा हुआ नहीं आएगा, बल्कि चाइल्ड वाला जो मेथड रन होगा, तो ये वाला मैसेज लिखा हुआ आएगा। तो उसूल याद रखिएगा, उसूल ये है कि जब आप अपकास्टिंग करते हैं, ठीक है, छोटे की वैल्यू बड़े को देते हैं, सब क्लास का एड्रेस पेरेंट क्लास के वेरिएबल में सेव करते हैं, तो ओनली ओवर रिटन मेथड्स बिहेव अकॉर्डिंग टू द एक्चुअल ऑब्जेक्ट टाइप रन टाइम बिहेवियर। यानी जो ओवर रिटन मेथड होते हैं, सेम मेथड चाइल्ड में भी मौजूद है, पेरेंट में भी उसी नाम का है, तो चाइल्ड वाले को फौकियत मिलेगी अगर आपने चाइल्ड से उसको क्या किया हुआ है, इक्वेट करवाया हुआ है। यहाँ पे जैसे आपने क्या किया था कि पेरेंट क्लास का रेफरेंस था, लेकिन उसको चाइल्ड वाले की वैल्यू दी हुई थी, तो फिर चाइल्ड वाले के मेथड की प्रेफरेंस होगी। इसको रन टाइम बिहेवियर कहेंगे। सही है, रन टाइम पे पता चलेगा कौन सा मेथड कॉल करना है। अगर सपोज करें इस साइड पर भी पेरेंट ही क्लास का ऑब्जेक्ट होता, तो फिर पेरेंट क्लास वाला रन कॉल होता। लेकिन यहाँ पर क्योंकि अब चाइल्ड वाला है, तो फिर चाइल्ड वाला मेथड कॉल होगा। तो ये बी जो है ना, दोनों तरह के ऑब्जेक्ट को अपने अंदर होल्ड कर सकता है, पेरेंट का भी, क्योंकि है ये पेरेंट का ही रेफरेंस, और चाइल्ड का भी रेफरेंस अपने पास रख सकता है, चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट का भी अपने पास रेफरेंस ये रख सकता है, एड्रेस रख सकता है। तो इसके तो दो खुसूसियात हो गई। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास है डाउन कास्टिंग। अच्छा, एक एक चीज
जी, एक चीज और, के फील्ड्स आर एक्सेस अकॉर्डिंग टू द रेफरेंस टाइप, ये होता है कंपाइल टाइम बिहेवियर। आप फील्ड अगर एक्सेस करना चाहेंगे ना, सपोज करें कोई वेरिएबल यहाँ पर डिफाइंड है, नेम है, ठीक है, या बाइक नेम है, सपोज करें बाइक मॉडल है, तो ये बाइक मॉडल इधर भी है, सपोज करें इधर भी है, तो बी के हवाले से जब बी डॉट बाइक मॉडल आप लिखेंगे ना, तो फिर वो पेरेंट ही का वेरिएबल एक्सेस होगा, ये बात याद रखिएगा। सही है। तो जो फील्ड्स होती हैं वो तो रेफरेंस के हवाले से होती हैं, लेकिन जो मेथड्स होते हैं ना वो एक्चुअल ऑब्जेक्ट के हवाले से होते हैं। अब यहाँ पर एक्चुअल ऑब्जेक्ट जो है स्प्लेंडर है, तो जो मेथड रन कॉल होगा वो स्प्लेंडर के हवाले से होगा। जबकि अगर यहाँ कोई फील्ड होती है और यहाँ भी उसी नाम की फील्ड होती, तो बी डॉट अगर आप फील्ड का नाम लिखते हैं तो फिर वो पेरेंट की फील्ड एक्सेस होती। फील्ड्स आर एक्सेस अकॉर्डिंग टू द रेफरेंस टाइप, ये कहलाएगा कंपाइल टाइम बिहेवियर। यानी ये चीज जो है ये तो उसी वक्त पता चल जाएगी ना कि आपको भाई फील्ड तो पेरेंट ही की एक्सेस करनी है, यहाँ पे कुछ शुबे की बात नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ पर पेरेंट अलग है और चाइल्ड कौन सा वाला उसके अंदर है उसके हिसाब से मेथड रन करना है, तो ये तो फिर रन टाइम पर ही पता चलेगा। Downcasting is needed when you want to access subclass specific methods or fields that are not available in the superclass. अब डाउनकास्टिंग कब करते हैं? ठीक है, डाउनकास्टिंग उस वक्त करते हैं कि सपोज करें एक मेथड आपने बताया बनाया है जो सब क्लास में तो मौजूद है लेकिन उसी नाम का पेरेंट क्लास में मौजूद नहीं है, सुपर क्लास में। तो फिर जब आप सब क्लास स्पेसिफिक मेथड को एक्सेस करना चाहेंगे, उसको रन करना चाहेंगे, उसको कॉल करना चाहेंगे, तो फिर आपको डाउनकास्टिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, डाउनकास्टिंग से क्या मुराद है? जैसे मिसाल के तौर पे ये सी जो है ना, ये कैट टाइप का ऑब्जेक्ट है, और ए जो है वो एनिमल टाइप का ऑब्जेक्ट है, और एनिमल जो है वो पेरेंट क्लास है सपोज करें, और ये सी जो है ना उसकी चाइल्ड क्लास है। तो आपने सी का जो एड्रेस है वो ए को वेरिएबल को दे दिया। ठीक है, कोई मसले की बात नहीं, क्योंकि सी सब क्लास है और ए जो है ना वो सुपर क्लास है, वो एनिमल है, और ये कैट है, तो कैट हमने सब क्लास बनाई हुई है एनिमल की, तो कोई बात नहीं। चाइल्ड का एड्रेस आप पेरेंट को दे रहे हैं तो कोई मसले की बात नहीं, कोई आपको लिखने के कास्टिंग स्पेसिफिक ब्रैकेट में करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी यानी कि आप कास्टिंग जो है ये बगैर किसी भी अलग स्टेटमेंट के अलाउड है। लेकिन यहाँ पर आप देखें, डाउन कास्टिंग करते हुए आपको बताना पड़ेगा कि ए जो है ना, अब ये जो ए अभी तक सिर्फ एनिमल था, अब वो कैट है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप कह रहे हैं कि कैट इज एन एनिमल, ठीक है, बहुत अच्छी बात है भाई, कैट एनिमल है। ठीक है, लेकिन हर एनिमल कैट तो नहीं हो सकता। अगर आप ये लिखें कि ए की वैल्यू आप सी को दे दें, तो ये तो ये हो गया ना कि हर एनिमल कैट है, लेकिन आपने क्या किया कि ए एनिमल है जो कि कैट है दरअसल, तो फिर आपने उसको C2 में दिया। तो यहाँ पर आपने ए को जो है स्पेसिफिकली बता दिया कि वो क्या चीज है, वो कैट है। ये डाउनकास्टिंग। अब आप अगर कैट का कोई स्पेसिफिक मेथड है, आप आराम से C2 डॉट करके कॉल कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ देखें ये चीज अलाउड नहीं है कि ए एनिमल है और आपने ए को बगैर अब कास्टिंग किए हुए आपने डायरेक्टली क्या कर दिया कि ए को आपने कहा कि भाई ए जो है ना वो कैट है, और सी जो एक रेफरेंस बनाया था उसको आपने ए को दे दिया। अब ए पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट है और उसको आप जो है ना वो डायरेक्टली सी को दे रहे हैं। ठीक है, ये अलाउड नहीं है। इसमें क्या होगा, प्रोग्राम जब रन होगा ना तो एरर आ जाएगा, क्लास कास्ट एक्सेप्शन एरर आ जाएगा। इससे बचने के लिए क्या है, ये जुमला देखें, डाउन कास्टिंग इज ओनली सेफ इफ अ सब क्लास ऑब्जेक्ट इज स्टोर्ड इन अ सुपर क्लास रेफरेंस। पहले आप सब क्लास के ऑब्जेक्ट को सुपर क्लास के उसमें स्टोर कर दें, फिर अगर आपको कोई सब क्लास स्पेसिफिक मेथड्स कॉल करने हैं जो सब क्लास का, तो फिर आप पहले डाउन कास्टिंग करें। ठीक है, क्योंकि ये जो पेरेंट है इसका तो सीना बहुत वसी है, तो चाइल्ड इसमें समा जाएगा। लेकिन पेरेंट जब चाइल्ड के तौर पे काम करने लगे तो उससे पहले आप ये बता दें कि इनका आपस में क्या है, सुपर क्लास और सब क्लास का इनका रिश्ता है। इस स्टेटमेंट के जरिए से बता दें कि सी का आपने एड्रेस ए को दिया है। अब आप ए को बतौर कैट ही इस्तेमाल करना चाह रहे हैं और स्पेसिफिक मेथड्स इसके कॉल करना चाह रहे हैं, ये जरूरी है। इससे पहले ये जरूरी है आप कास्टिंग कर लें, फिर आप इसको डाउन कास्टिंग करें, तो फिर आप स्पेसिफिक मेथड्स एक्सेस कर सकते हैं। इसका मतलब है अप कास्टिंग करके आप वो चीजें तो कर सकते हैं जो पेरेंट और चाइल्ड में कॉमन है, लेकिन चाइल्ड की जो स्पेसिफिक चीजें हैं ना उसको एक्सेस करने के लिए फिर आपको वाकईतन चाइल्ड ही के ऑब्जेक्ट की तरफ इसको ले जाना पड़ेगा ए को। अब यहाँ पर आप समझ लें कि हमने यहाँ पर एनिमल की जो क्लास बनाई है सुपर क्लास, उसमें हमारे पास एक नेम है एनिमल, और एक साउंड का मेथड है जिसमें जनरल है एनिमल साउंड। फिर डक हमने बनाया जो एक्सटेंड करी है एनिमल को, उसमें नेम हो गया डक, और साउंड हमने लिख दिया डक साउंड। और एक स्पेसिफिक मेथड बनाया है कैन स्विम, डक कैन स्विम। अच्छा, डॉग एक्सटेंड करा एनिमल को, यहाँ पे डॉग साउंड है, और यहाँ पर आपने जो है ना इक्वेट किया हुआ है स्प्रिंग नेम को डॉग के, यहाँ पे स्प्रिंग नेम कैट है, ये भी एक्सटेंड कर रहा है एनिमल को, डॉग भी एक्सटेंड कर रहा है एनिमल को, डक भी एक्सटेंड कर रहा है एनिमल को। तो ये सब सब क्लास हो गई एनिमल की। ठीक है, तो ये एनिमल हो गया और ये तीन इसकी सब क्लासेस हो गई। अब हमने चेक एनिमल के नाम से एक क्लास बनाई जिसमें मेन मेथड है हमारे पास, और यहाँ पर हमने क्या किया कि एनिमल जो है एनिमल ऑब्जेक्ट्स के लिए एक हमने एरे बना, और चार ऑब्जेक्ट्स हमने बनाए और उसको बराबर कर दिया इस एरे के। अब हमने क्या किया कि ए के नाम से हमने सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया एनिमल का,
एक सी के नाम से कैट ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, डी के नाम से डॉग और डी यू के नाम से एक डक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अब ए जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है इसको हमने ए डबल आर जीरो के इक्वेट कर दिया, यानी पहले जो हमारे पास वो है ना, पहला एरे का जो एलिमेंट है उसके अंदर ए का रेफरेंस, ए का एड्रेस स्टोर कर दिया, और ए क्या एनिमल टाइप का ऑब्जेक्ट है, सी कैट टाइप का ऑब्जेक्ट है, तो ये हमने एरे की फर्स्ट पोजीशन को दे दिया। डी डॉग टाइप का ऑब्जेक्ट है, इसका एड्रेस एरे टू को दे दिया, और डक का हमने एरे थ्री को दे दिया। अब जब हमने ए डॉट साउंड कॉल किया तो ए तो एनिमल टाइप का ऑब्जेक्ट है ना, तो खाली यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ जाएगा, एनिमल साउंड। फिर हमने क्या किया कि सी की वैल्यू को ए को असाइन कर दिया, यानी सी जो कैट टाइप का ऑब्जेक्ट है ये हमने ए को दे दिया। अब ए तो पेरेंट है ना, तो ये आराम से इसको ले लेगा, ये तो अपकास्टिंग हो गई। अब जब ए डॉट नेम प्रिंट करवाऊंगा ना, तो आपको पता है कि जब हम वेरिएबल की बात करते हैं तो वो किस हवाले से होता है, रेफरेंस के हवाले से। तो ए का जो नेम है यानी एनिमल, वो यहाँ पर प्रिंट। और उसके बाद हमने क्या किया कि अब ये जो है हम चाह रहे हैं कि कैट का नेम सी डॉट नेम में कैट आए, तो अब हमें पहले टाइप कास्टिंग डाउन कास्टिंग करानी पड़ेगी, यानी ए जो एनिमल है इसको हमें बताना होगा कि अब ये स्पेसिफिकली कैट है, ठीक है। तो फिर सी डॉट नेम कराएंगे तो हमारे पास इसका सी का यानी कि कैट का जो क्या नाम हमने यहाँ पे रखा होता है कैट, ये प्रिंट होगा। और जब हम चाइल्ड ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो फिर चाइल्ड का ऑब्जेक्ट का उसका नाम आएगा। अच्छा, सी डॉट साउंड डी डॉट साउंड में क्या हो जाएगा, सी एक कैट टाइप का हमारे पास ऑब्जेक्ट है, तो कैट की साउंड में यानी कैट साउंड लिखा हुआ जाएगा, डॉग साउंड लिखा हुआ जाएगा। यहाँ पर देख लें कि आप एक एक करके एक्सेस कर रहे हैं इस एरे को, इस एरे के एक एक वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं। अब ये एरे जो है ना वो चार एनिमल ऑब्जेक्ट्स को अपने अंदर रख सकती है, और इस वक्त जीरो पोजीशन पे ए एज है जो कि एनिमल है, फिर कैट है, फिर डॉग, फिर डक है। तो हमने सबसे पहले एक्सेस किया जो है एनिमल को, जीरो पोजीशन आएगी ना सबसे पहले। आपको पता है फॉर का लूप बड़ा दिलचस्प होता है, इसमें ना आपको आई देना पड़ता है ना आई लेस देन की कोई कंडीशन, आई प्लस पे कुछ नहीं, बस आपने बता दिया कि ये एक एरे है, इसमें से एक वैल्यू उठाओ और ए डबल आर में रख दो। तो इस एरे की जो टाइप होगी ना, जैसे कि इसकी टाइप एनिमल टाइप के ऑब्जेक्ट्स को होल्ड कर सकती है, तो आपने एक इसमें से उठाया एनिमल टाइप का ऑब्जेक्ट, ए डबल आर वन में रखा। अब आपने ए डबल सब में साउंड का तो मेथड है, तो ए डबल आर वन डॉट साउंड यानी इस ऑब्जेक्ट के वाले साउंड का मेथड कॉल किया। तो सबसे पहले क्योंकि ये वाला ऑब्जेक्ट आएगा ए का, तो ये कौन सा है, ये एनिमल है, तो एनिमल साउंड लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। अब आपने चेक किया कि ए डबल आर वन में क्या डक का इंस्टेंस रखा हुआ है, नहीं, इस वक्त तो एनिमल का इंस्टेंस रखा हुआ है, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, दोबारा ऊपर जाएगा, फिर अगला ऑब्जेक्ट उठाएगा। अब अगला ऑब्जेक्ट जो है ना ये क्या है, कैट है, तो इसमें कैट टाइप का आ जाएगा, फिर यहाँ पे ए डबल आर वन डॉट साउंड करेंगे ना तो कैट की साउंड आ जाएगी। फिर आपने चेक किया कि ये क्या है, डक है, नहीं है, तो कैट टाइप का ऑब्जेक्ट इस वक्त रखा हुआ है डबल आर वन में, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, फिर आप ऊपर जाएंगे, फिर ये डॉग टाइप का ऑब्जेक्ट उठाया आपने अगली पोजीशन से, और फिर साउंड प्रिंट कराई, तो साउंड का मेथड कॉल किया तो डॉग साउंड लिखा हुआ आ गया। फिर आपने चेक किया कि ये क्या है, इसमें डक का ऑब्जेक्ट है, नहीं भाई इसमें तो डॉग का ऑब्जेक्ट है, ऊपर गया, फिर आखिरी जो है हमारे पास, क्योंकि इसमें फोर हमारे पास है ना ऑब्जेक्ट्स, तो आखिरी ऑब्जेक्ट उठाया वो डक टाइप का ऑब्जेक्ट था जो ए डबल आर वन में है, उसके बिहाफ पे आपने साउंड कॉल किया, तो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया कि डक साउंड। फिर आपने चेक किया कि ये जो जावा का बिल्ट इन ऑपरेटर है इंस्टेंस ऑफ कीवर्ड, आपने यहाँ पे देखा कि ए डबल आर वन क्या डक टाइप का ऑब्जेक्ट है, तो हाँ भाई हाँ, ये तो ए डबल आर वन में तो इस वक्त डक टाइप का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कंडीशन ट्रू हो गई, आप अंदर आए। और अब क्योंकि आप कैन स्विम कॉल करने जा रहे हैं, और कैन स्विम जो है ये ओवर रिटन मेथड नहीं है, ये तो स्पेसिफिक मेथड है डक का, ये आप देखें पेरेंट में तो इस नाम का मौजूद नहीं है। तो अब क्या होगा कि अब जब आप इसको कॉल करने जा रहे हैं ना, और ए डबल आर वन जो है ये तो एनिमल टाइप का है, तो पहले आपको आपको इसको क्या करना पड़ेगा, डाउन कास्टिंग करानी पड़ेगी। आपने बताया कि ए डबल आर वन अब स्पेसिफिक डक बन जाओ, इसमें डक बन के इसमें ऑब्जेक्ट ये डक टाइप के ऑब्जेक्ट में इसको सेव कराया। अब ऑब्जेक्ट डॉट कैन स्विम आपने कॉल कर लिया। अगर आप गौर करें ना तो यहाँ पर जब आपने ए डबल आर वन में उठाया था डक को, तो उस वक्त क्या हो गया था, आप देखें डक को आपने एनिमल में रख लिया था, ये देखें बिल्कुल ये यही वाला केस हो गया ना, अब कास्टिंग हो गई यहाँ पे, इधर अब कास्टिंग हो गई, आपने डक का ऑब्जेक्ट उठा के एनिमल टाइप के रेफरेंस में उसको रख लिया, तो अब कास्टिंग हो गई। अब ये डाउन कास्टिंग, तो हर डाउन कास्टिंग से पहले इस तरह का आपको अमल करना पड़ता है कि जो चाइल्ड ऑब्जेक्ट होता है ना उसको असाइन करना होता है पेरेंट में, तब आप पेरेंट को चाइल्ड की तरफ लेकर के आ सकते हैं डाउन कास्टिंग करके। और ये हम करते ही डाउन कास्टिंग उस वक्त है जब हमें क्या करना पड़ता है, ये देखें कि सब क्लास स्पेसिफिक मेथड कॉल करना हो, यानी वो मेथड ओवर रिटन ना हो, बल्कि वो सिर्फ उस क्लास का मेथड हो, तो चाइल्ड क्लास का। तो जब हम पेरेंट की मदद से चाइल्ड क्लास के किसी स्पेसिफिक को कॉल करना चाहेंगे मेथड को, तो पहले डाउन कास्टिंग कराएंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताई। और अब मैं आपको ये चीज़ दिखाता हूँ नेटबीन्स के हवाले से। अब हम आ गए नेटबीन्स में, देख लीजिए एनिमल क्लास है हमारे पास, और यहाँ पर ये कि नेम वेरिएबल में एनिमल स्टोर करवाए हुए, साउंड इसका मेथड है, इसमें एनिमल साउंड।
और इसी तरह जो डक है ना, इसमें एक कैन स्ट्रिंग का इसका स्पेसिफिक है, बाकी साउंड इसमें जो ओवर रिटन है। ठीक है, इसी तरह से डॉग में भी साउंड है और कैट में भी साउंड है, सही है। और सब में नेम नाम का वेरिएबल मौजूद है स्ट्रिंग टाइप का। अच्छा, अब हम आ जाते हैं, ये हमारी जो मेन मेथड की क्लास है चेक एनिमल वाली, और इसमें हमने एक एरे बना ली, और ये एरे क्या कर सकती है, 4 एनिमल ऑब्जेक्ट्स के रेफरेंसेस अपने अंदर रख सकती है। ठीक है, फोर एनिमल्स। तो हमने इसको यहाँ पर इक्वेट करवा दिया। अब हमने क्या किया कि ये जो है सारे AR 0 1 2 3 ये 4 वैल्यूज हैं, ये चारों जो है ये एनिमल टाइप के हैं इसके। यहाँ पे बता दिया ना, न्यू आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट करके। अब आपने क्या किया कि आपने एनिमल का भी एक अलग से ऑब्जेक्ट बना लिया, ए आपने कैट का भी बना लिया, आपने डॉग का भी, डक का भी आपने बना लिया। तो ए जो ऑब्जेक्ट अलग से आपने बनाया उसको AR 0 को दे दिया, सी AR 1 को दे दिया, डी आपने 2 पे रख दिया, और डक तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये जो है ना ये पेरेंट है सारे एनिमल्स से, ठीक है। और ये स्पेसिफिक है, तो चाइल्ड की वैल्यू आप पेरेंट को दे रहे हैं। यहाँ पर तो आप पेरेंट में पेरेंट ही टाइप का ऑब्जेक्ट रख रहे हैं, कोई मसले की बात नहीं, लेकिन यहाँ पे चाइल्ड वाला ऑब्जेक्ट आप पेरेंट को दे रहे हैं, कोई मसले की बात नहीं, आप कास्टिंग हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपने ए डॉट साउंड किया, तो ए जो है ये तो है ही एनिमल टाइप का ऑब्जेक्ट, तो सिर्फ लिखा हुआ आ जाएगा आपके पास एनिमल साउंड, ये लिखा हुआ आ जाएगा। उसके बाद क्या हुआ कि आपने ए डॉट नेम प्रिंट करवाया, ठीक है, और उसमें एनिमल लिखा हुआ आ जाएगा। अब आपने कैट जो ऑब्जेक्ट है ना वो ए को दिया, ये आपने अब कास्टिंग करी, ठीक है, चाइल्ड है और ए पेरेंट टाइप का रेफरेंस है, तो ये आपने सी जो ऑब्जेक्ट है उसको दे दिया। अब आप चाह रहे हैं कि अब अगर आप ए के हवाले से नेम प्रिंट करवाते हैं ना, तो फिर एनिमल लिखा हुआ आएगा, क्योंकि ए का जो रेफरेंस है वो तो बेसिकली क्या है, एनिमल ऑब्जेक्ट है। तो जब ए डॉट नेम करेंगे तो एनिमल लिखा हुआ आएगा। आपने कहा नहीं भाई, मैं चाहता हूँ कि ए की मदद से क्या मेरे पास प्रिंट हो, चाइल्ड वाले का नेम प्रिंट हो। तो आपने क्या कराया, फिर आपने डाउन कास्टिंग करवाई कि ए को आपने कहा कि ये कैट है, और फिर सी में स्टोर कराया। अब जब आप सी के हवाले से नेम प्रिंट करेंगे, तो फिर आपके पास क्या प्रिंट होगा, कैट आपके पास क्या प्रिंट होगा, ठीक है। वैसे भी सी डॉट नेम करते आप, तो फिर आपके पास क्या होता, कैट का जो नेम है ना वो प्रिंट हो जाता है। यहाँ पे एक एक ऑब्जेक्ट एक्सेस करते जा रहे हैं एरे का, और साउंड का मेथड कॉल करते आ रहे हैं, और बार बार चेक कर रहे हैं कि अगर इसमें डक का ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो मैं क्या करूंगा, डक के हवाले से कैन स्ट्रीम कॉल कर लूंगा। AR 1 जो है कि एनिमल का रेफरेंस है, उसको हमने डक की तरफ ले जाके एक नया ऑब्जेक्ट में की तरफ बाइंड कर लिया था, जो कि डक वाला ऑब्जेक्ट था, ठीक है, तो कोई मसले की बात नहीं, फिर हमने कैन स्ट्रीम कॉल कर लिया था। अच्छा, यहाँ पे हमने क्या किया, स्पेसिफिकली इसकी टाइप कास्टिंग करवा ली, क्योंकि बड़े को छोटे की तरफ लेके आ रहे हैं, पेरेंट को चाइल्ड की तरफ, तो AR 1 को आपने पहले डक डिक्लेयर करके फिर कैन स्ट्रीम कॉल किया, तो इट्स ऑल्सो ओके। तो आपको नया कोई ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, आपने इस तरह से कर लिया, ठीक है। तो पहले आप जो है ना AR 1 को डक पे कास्ट करके फिर कैन स्ट्रीम कॉल करेंगे, इसलिए ये ब्रैकेट लगाना बहुत जरूरी है डॉट से पहले, कि ये बिल्कुल क्लियर हो जाए कि ये डक है, अब फिर आप कैन स्ट्रीम कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और अगर ये चीज आपको ना समझ में आए तो मैं इसको कमेंट करता हूँ, और इससे यहाँ से कमेंट हटा देता हूँ। तो फिर आप क्या करें कि अगर आपको ये समझ में नहीं आ रही है वाली लाइन, तो फिर आप AR 1 की डाउन कास्टिंग करवाएं डक की तरफ, और डक टाइप के कोई भी ऑब्जेक्ट में आप इसको सेव करवा दें, जैसे OBJ में हमने सेव करा, फिर ऑब्जेक्ट डॉट कैन स्ट्रीम कॉल कर लें। अब कोई मसले की बात नहीं, आप बहुत आराम से कॉल कर लेंगे, ठीक है। तो AR 1 में डक टाइप का ऑब्जेक्ट था, लेकिन जब आप स्पेसिफिक मेथड कॉल करने जाएंगे ना डक का, तो पहले AR 1 को भी स्पेसिफिक डक ऑब्जेक्ट पे लाना पड़ेगा, फिर आप ये कर सकते हैं। तो ये चीज बताएं, यहाँ तो खैर सिंपली सी डॉट साउंड डी डॉट साउंड में कैट वाली साउंड और डॉग वाली साउंड ये यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। तो ठीक है, अब चलते हैं और इस प्रोग्राम को हम रन करके ना इसका आउटपुट देखते हैं। अच्छा, अब देखें बारी बारी, ए डॉट साउंड एनिमल साउंड लिखा हुआ आया, ए डॉट नेम में एनिमल आया, सी डॉट नेम में कैट आया, क्योंकि सी जो है ना है ही ऑब्जेक्ट किसका, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर जब आपने सी की वैल्यू ए को दे दी, तो अब आप ए की किसी स्पेसिफिक चीज को एक्सेस करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ए की मदद से अगर आप नेम प्रिंट कराते हैं ना, तो पेरेंट का प्रिंट होता है एनिमल, लेकिन अब आपने ए की कास्टिंग करवा ली कैट की तरफ, और सी जो कि कैट ही टाइप का हमारे पास ऑब्जेक्ट है, उसमें हमने इसको सेव कर लिया। आप सपोज करें अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कैट, और सी में नहीं बल्कि C2 में सेव करवा लूँ, तो भी कोई हरज की बात नहीं। यहाँ पे अगर मैं C2 डॉट नेम करता हूँ ना, क्योंकि आपको तो पता है कि सी तो पहले ही से कैट है, लेकिन अब यहाँ पर मैंने क्या किया कि ए को मैंने खास तौर पे बताया कि तुम कैट हो, और किसी कैट टाइप के ऑब्जेक्ट में मैंने इसको सेव करा लिया। अब C2 डॉट नेम करूंगा ना, तो फिर क्या प्रिंट होगा, यहाँ पर कैट प्रिंट होगा। वरना ए के हवाले से अगर मैं प्रिंट करवाता, तो क्या प्रिंट होता, जी एनिमल प्रिंट हो जाता। तो यहाँ पर अब कास्टिंग करने के बाद भी, अगर अब कास्टिंग करने के बाद भी मैं ये ए डॉट नेम प्रिंट करवाता, ये देखें ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मैंने
इसके बाद भी अगर मैं यहाँ पर ए डॉट नेम प्रिंट करवाऊँ, तो हालांकि मैंने ए को कैट का ऑब्जेक्ट दे दिया है, कैट के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस ए को दे दिया जो एनिमल टाइप का है, लेकिन अभी मैं एक डॉट नेम कराऊंगा ना, तो फिर क्या कॉल होगा, पेरेंट का नेम कॉल होगा। क्योंकि आपको पता है कि अगर चाइल्ड ऑब्जेक्ट भी पेरेंट को असाइन कर दिया जाए, लेकिन अगर आप वेरिएबल एक्सेस कर रहे हैं ना, तो वेरिएबल पेरेंट ही का प्रिंट होगा, कंपाइल टाइम बिहेवियर आएगा। हाँ, मेथड जो होगा, मेथड वो चाइल्ड का प्रिंट होगा अगर ओवर रिटन है तो। पेरेंट की मदद से आप चाइल्ड स्पेसिफिक कोई मेथड है वो कॉल नहीं कर सकते, ये बात याद रखिएगा। आपको फिर उस पेरेंट को पहले स्पेसिफिकली चाइल्ड ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, फिर आप जो है वो एक्सेस कर सकते हैं चाइल्ड स्पेसिफिक मेथड्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझना है। अच्छा, अब हम चलते हैं यहाँ पर और ये देखते हैं कि ए डॉट नेम करेंगे तो एनिमल आएगा, सी डॉट नेम करेंगे तो कैट आएगा, क्योंकि सी जो है वो कैट ही टाइप का ऑब्जेक्ट है। लेकिन जब मैंने सी ऑब्जेक्ट का एड्रेस ए को दे दिया जो एनिमल है यानी पेरेंट है, अब ए डॉट नेम कराऊंगा फिर भी मैं देखूंगा कि पेरेंट का ही एनिमल लिखा हुआ आएगा, नाम पेरेंट का ही आएगा। लेकिन अब नहीं आएगा, क्योंकि अब मैंने ए की डाउन कास्टिंग करवा दी है कैट की तरफ, और सी टू में स्टोर करा दिया है। और पहले ही मैं ए को बता चुका हूँ कि तुम कैट हो, यहाँ पे बता चुका हूँ कि ए इज इक्वल टू सी कर चुका हूँ। वरना मैं ये डाउन कास्टिंग नहीं कर सकता था, रन टाइम पर एरर आ जाता। तो पहले मैंने ए का रिश्ता कैट के साथ जोड़ा, तब मैंने ए को कैट की तरफ डाउन कास्टिंग कराई। ठीक है, यही पॉइंट मैंने आपको वहां पे स्लाइड में भी समझाया हुआ है। तो अब हम इसको रन करके देख लेते हैं। अब आप बारी बारी स्टेटमेंट्स देख लीजिए। सबसे पहले क्या हुआ, ए डॉट नेम एनिमल आया, सी डॉट नेम कैट आया। फिर देखिए ए डॉट नेम, हालांकि मैं सी का रेफरेंस दे चुका हूँ ए को, लेकिन फिर भी एनिमल आया। अच्छा, अब उसके बाद मैंने ए की जब डाउन कास्टिंग करवा ली सी टू की तरफ, सी टू का नेम प्रिंट किया, तो अब कैट आ गया। अच्छा, अब हम आ जाते हैं नीचे और यहाँ पर आप देखें कि अब मैं एक एक एक्सेस करता जा रहा हूँ वेरिएबल। तो पहले वाली पोजीशन पे ए का एड्रेस था, तो यहाँ पे एनिमल साउंड लिखा हुआ है। फिर हमारे पास था कैट, कैट साउंड आया, डॉग साउंड आया, डक साउंड आया। जिस वक्त डक टाइप का ऑब्जेक्ट आया, तो ये कंडीशन भी ट्रू हो गई, इफ ए डबल आर वन इंस्टेंस ऑफ डक। याद रखिएगा, आई भी छोटा है, ओ भी छोटा है इंस्टेंस ऑफ का। ठीक है, बाद बच्चे यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं कि समझते हैं कि इंस्टेंस ऑफ दो वर्ड्स है ना, तो ओ बड़ा करना है। नहीं, ये कीवर्ड है जावा में, और इसका जो है ये क्या करता है, ऑब्जेक्ट की वेरिफिकेशन करता है कि लेफ्ट पर जो है वो अगर इस तरह का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो ये इसके लिए इस्तेमाल होता है चेक करने के लिए। तो हमारे पास यहाँ पर इंस्टेंस ऑफ जो है वो ये चेक करेगा कि ए डबल आर वन में किस तरह का ऑब्जेक्ट है, डक टाइप का ऑब्जेक्ट है, ओके सही है। अच्छा, अब हम आपने क्या किया, डाउन कास्टिंग कराई, ए डबल आर वन को डक डिक्लेयर करके ऑब्जेक्ट में, फिर ऑब्जेक्ट डॉट स्ट्रीम कैन स्ट्रीम कॉल किया, कोई मसले की बात नहीं, डक कैन स्ट्रीम आ गया। ठीक है, अभी तक सी और डी जो है ना वो कैट और डॉग टाइप के ऑब्जेक्ट्स है, उनके फेवर में आपने साउंड का मेथड कॉल किया, तो या कैट साउंड लिखा है, यहाँ पे डॉग साउंड लिखा हुआ है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।